भारत पर कोरोना वायरस का प्रभाव। प्रमुख उत्पादन केंद्रों में आर्थिक गतिविधियां ठप। 2020 में चीन की जीडीपी 1.25% की गिरावट। दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है चीन। भारतीय कंपनियां चीन से करती हैं कच्चा माल आयात। 48 शहरों और 4 प्रांत लॉकडाउन मोड में। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते चीन में संचालित भारतीय कंपनियों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन कंपनियों का राजस्व लगातार घट रहा है और अनियोजित खर्च बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही जानलेवा वायरस से डरे कर्मचारियों को बनाए रखने की भी एक बड़ी चुनौती सामने है। जो भारतीय कंपनियां चीन में अपना कच्चा माल आयात करती है, उनके लिए भी अपनी जरूरतों को पूरा करना कठिन हो पा रहा है। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2700 और संक्रमित लोगों की संख्या 78,000 तक पहुंच चुकी है। चीन में 14 फरवरी तक 48 शहरों और 4 प्रांत लॉकडाउन मोड में हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक और दूसरा बड़ा आयातक देश है। चीन का दुनिया के कुल निर्यात में 13% का और कुल आयात में 11% का योगदान है। लॉकडाउन के चलते चीन में 500 मिलियन लोग पर असर पड़ा है, जिससे वस्तुओं की खपत बुरी तरह प्रभावित हुई है। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण चीन की तेल खपत भी 30% तक गिरने का अनुमान है। सीआई ने 16 फरवरी को नोवल कोरोना वायरस इन इंडिया इन इम्पैक्ट एनालिसिस शीर्षक से एक सर्वे रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि चीन में 130 भारतीय कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कर्मचारियों को रोकने और उनकी भर्ती करने की है, क्योंकि अधिकतर लोग अपने घर के पास ही काम करना चाहते हैं और ज्यादा दूर तक ट्रेवल करने से डर रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट में बिना नाम लिए एक अधिकारी ने बताया कि चीन में भारतीय आईटी कंपनियों को बुरी तरह से नुकसान हुआ है। सीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन में लूनर नववर्ष की छुट्टियों के विस्तार से चीन के बाहर काम करने वाले भारतीय आईटी कंपनियों के राजस्व और ग्रोथ पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। आईटी कंपनियां मैन पावर पर काफी हद तक निर्भर होती हैं और लोगों की आवाजाही पर रोक के कारण वे कामकाज नहीं कर पा रही हैं। इसके फलस्वरूप भारतीय आईटी कंपनियां मौजूदा प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं कर पा रही हैं और नए प्रोजेक्ट भी हाथ में नहीं ले पा रही हैं। इससे अब चीन में स्थित भारतीय आईटी कंपनियों के वैश्विक ग्राहक मलेशिया और वियतनाम जैसी जगहों पर नए सर्विस प्रोवाइडर जा रहे हैं, जिसका उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। सर्वे में बताया गया है कि छुट्टियों में विस्तार से उत्पादकता घट गई है, जिसका सीधा असर राजस्व ग्रोथ पर पड़ रहा है। चीन में कई जगह पर व्यापार पिछले 24 जनवरी से बंद है। चीन में ये भारतीय कंपनियां इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, आईटी, बीपीओ, लॉजिस्टिक, केमिकल, एयरलाइन और टूरिज्म जैसे सेक्टर से जुड़ी हैं। कंपनियों का अनुमान है कि पहली और दूसरी तिमाही में उनके राजस्व में 20% तक की गिरावट आ सकती है। यह माना जा रहा है कि व्यापार तीसरी तिमाही से ही सामान्य हो पाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उत्पादन रुकने के चलते कंपनियां विशेष तौर पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर फिक्स कॉस्ट जैसे वेतन, ऑफिस रेंट, ब्याज, वैधानिक ओवरहेड्स आदि का भार बढ़ता ही जा रहा है। फरवरी और मार्च महीने में राजस्व में नुकसान में से नकदी की कमी भी आने लगी है, क्योंकि बिना किसी बिक्री के फिक्स कॉस्ट को लगातार बना रहना भी एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो न्यूज पत्रिका। – 2020 में पाठकों के सपने होंगे साकार। आप भी जीत सकते हैं घर और कार। पत्रिका रीडर्स फर्स्ट, पाठकों के लिए सुनहरा मौका, करोड़ों के लाखों पुरस्कार, 2 बेडरूम फ्लैट, फैमिली कार और सोने का नेकलेस। साथ ही हर पाठक को मिलेगा गारंटीड उपहार। आज ही अपनी प्रति बुक करें और अपना उपहार पक्का करें।